नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का आप लोगों का सोशल साइंस का कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए यहीं से आप लोगों को 12 नंबर का क्वेश्चन छपने वाला है एग्ज़ाम में, जो कि 7 फरवरी के दिन में छपेगा, यानी कि कल। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ये सारा रेल प्रोजेक्ट का और ब्लूप्रिंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि 7 फरवरी के दिन में छपेगा ही छपेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और ये 2 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों को 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न की भी चाहिए वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से इसमें पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र के 2 गुण लिखें। तो लोकतंत्र का 2 गुण क्या है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो लोकतंत्र का पहला गुण हो जाएगा आप लोगों का लोकतांत्रिक सरकार, बेहतर सरकार है, क्योंकि यह अधिक जवाबदेह सरकार है। लोकतंत्र और दूसरा पॉइंट में है कि लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से सड़क परिवहन के 2 गुण बताएं। तो पहला गुण हो जाएगा इसके माध्यम से कृषि विकास होता है, उत्पादन वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट में यहाँ पर दिया है कि इसका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों पर किया जाता है। और अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निर्णय लेने की शक्ति अधिकतर और प्रशासनिक कार्यों को केंद्रीय प्राधिकरण से हटाकर निचले स्तर के कार्यालय, स्थानीय निकायों या छोटी इकाइयों में वितरित किया जाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले रबी फसल को देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं रबी फसल नवंबर महीने में बोए जाते हैं और अप्रैल माह में कटाई की जाती है। उदाहरण के लिए गेहूं और चना है। और खरीफ फसल वही जून महीने में बोए जाते हैं और अक्टूबर महीने में काट लिए जाते हैं, जैसे उदाहरण में धान और मक्का दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में काली मृदा में मुख्य रूप से कपास उगाए जाते हैं। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 6, भू निम्नीकरण पर नियंत्रण करने के किन्हीं 2 उपाय का सुझाव दीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर दिया हुआ है कि भूमि निम्नीकरण पर नियंत्रण के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहले, वनों का उन्मूलन का प्रतिनिधि, और दूसरा में दिया हुआ है चारागाहों पर नियंत्रण रखना। अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मृदा अपरदन क्या है, इसका 2 प्रमुख कारण बताइए। सो मृदा अपरदन यानी कि मृदा को अपने स्थान से दूसरे स्थान ले जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला, नदियों का बाढ़ आना, और दूसरा में दिया हुआ है वनों का उन्मूलन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रक्षक मेखला क्या है। मृदा अपरदन के बचाव के लिए फसलों के बीच पेड़ों को करों में लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है बहुसंख्यकवाद क्या है। तो इसमें दिया हुआ है बहुसंख्यकवाद यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन करता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है श्रीलंका के जातीय समुदाय के नाम बताएं।
तो यहाँ पर इसका आंसर है, पहला हो जाएगा सिंहली, और दूसरा हो जाएगा श्रीलंकाई तमिल, और तीसरा हो जाएगा भारतीय तमिल, और चौथा हो जाएगा मुस्लिम। तो ये थे आप लोगों को क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1950 और 1960 के दशक के दौरान डच भाषा और फ्रेंच भाषी से समुदायों के बीच तनाव का कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा समुदाय के अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली थे, जिस आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ बहुत बाद में मिला। इसके परिणाम स्वरूप 1950 और 1960 के दशक में डच भाषा और डच भाषा और फ्रेंच भाषा समुदायों के बीच तनाव पैदा हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा जा रहा है कि सत्ता के बंटवारे के 2 कारण कौन से हैं। पहला, और प्रत्येक एक लाभ का उल्लेख भी करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। सत्ता के बंटवारे के 2 निम्नलिखित कारण हैं। पहला, विवेकपूर्ण, और दूसरा नैतिक कारण। तो इतना लिखेंगे आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10वां, इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका आंसर है, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा या आंदोलन है जो किसी राष्ट्रीय या राज्य के प्रति निष्ठा, वफादारी और समर्पण पर जोर देता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेपोलियन के प्रमुख कार्यों को लिखें। तो नेपोलियन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य है 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, उन्होंने जन्म के आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, और तीसरा सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, आरक्षित वन से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा, आरक्षित वन वह वन है जिसे सरकार के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विशेष रूप से आरक्षित किया गया है। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि मानव के लिए वन किस प्रकार की उपयोगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वन मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। वन हमें ऑक्सीजन, फल, दवाइयाँ, लकड़ी इत्यादि प्राप्त होती है। यह पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किन राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 371 कुछ विशेष राज्यों को दर्जा प्रदान करता है, जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और मिजोरम। तो ये थे आप लोगों का क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन किन राज्यों को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना इत्यादि क्रियाएं शामिल किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है कि कॉर्न लॉ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश इतिहास में 1815 से 1846 तक लागू अनाज के आयात और निर्यात को नियंत्रित करने वाले कानून का एक समूह था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि मोटे अनाजों में किन्हें शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज के अंतर्गत ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया हुआ है, लिंगानुपात से क्या समझते हैं। और इसका आंसर, और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लिंगानुपात से तात्पर्य है किसी संख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात से। इसे आमतौर पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में पहले जूट मिल सन 1855 ईस्वी में रिसड़ा, कोलकाता में स्थापित की गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है कि क्या कारण है कि कुछ कर्जदारों को
कर्ज देने के लिए बैंक तैयार नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि भरोसेमंद कर्जदार नहीं होते, अर्थात वे ऋण को शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं। उनके ऋण अदायगी क्षमता विश्वसनीय नहीं होते तथा उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती जिनके कारण बैंक उन्हें ऋण नहीं दिया करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें दिया हुआ है स्पिनिंग जेनी मशीन कब और किसने बनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पिनिंग जेनी मशीन सन 1764 ईस्वी में हारग्रीव्स ने इंग्लैंड में बनवाई। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में आने की आशंका बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।